कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ रिश्ते की शुरुआत में एक जबरदस्त स्पार्क था, एक कमाल का कनेक्शन था, वही इंसान कुछ टाइम बाद इतना परेशान क्यों करने लगता है? मतलब छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं और वो जो शुरुआती मैजिक था वो कहीं गायब सा हो जाता है। हाँ, ये सवाल लगभग हर रिश्ते में कभी ना कभी तो आता ही है। और इसका जवाब सच कहूं तो हमारी समझ से अक्सर बाहर होता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका जवाब सितारों में छिपा है। जी हाँ, वैदिक ज्योतिष हमें इसी पहेली को सुलझाने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो चलिए इस ज्योतिष के नक्शे को समझना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है आपकी जन्म कुंडली के एक बहुत ही खास घर से, सातवें घर से। इसको ना ऐसे समझिए, अगर आपकी कुंडली का पहला घर, जिसे हम लग्न भी कहते हैं, वो आप हैं, तो ठीक उसके सामने वाला सातवां घर वो आईना है जिसमें आपके पार्टनर का अक्स दिखता है। यही वो जगह है जहां से किसी भी पार्टनरशिप की कहानी शुरू होती है। ये मैं के सामने तुम का घर है। और देखिए, बात सिर्फ एक पहलू की नहीं है। ज्योतिष किसी भी रिश्ते को दो लेवल पर देखता है। एक है दारापद, जो दिखाता है वो शुरुआती अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री जो दो लोगों को पास ले आती है। और दूसरा है उपपद लग्न, जो दिखाता है उस रिश्ते को एक संस्था, एक लंबे कमिटमेंट में बदलने की एनर्जी को। अच्छा, अब यहां से ना चीजें और भी ज्यादा पर्सनल और दिलचस्प होने वाली हैं। अब हम किसी आम घर की नहीं, बल्कि एक ऐसे खास ग्रह की बात करेंगे जो सीधा सीधा आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो मिलिए थारा कारक से। ये आपकी कुंडली का वो प्लैनेट है जिसकी डिग्री सबसे कम है। पर यह सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपके पार्टनर का एक तरह से सोल कोड है। ये बताता है कि आपका पार्टनर असल में कैसा है और रिश्ते में आप दोनों की आपसी भावनाएं कैसी रहने वाली हैं। लेकिन असली राज सिर्फ धाराकारक ग्रह को जान लेने भर में नहीं है। एक बैलेंस्ड और खुशहाल रिश्ते की जो चाबी है ना, वो एक खास ज्योतिषीय टेक्निक में छिपी हुई है, जो 11वें घर से जुड़ी हुई है। देखिए, धारा कारक तो बस एक शुरुआती पॉइंट है, एक इशारा है। वो हमें ये तो बताता है कि देखना कहाँ है, लेकिन असली खजाना तो एक कदम आगे है। असली कुंजी ये समझने में है कि आपका धारक कारक ग्रह असल में किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। और वो इशारा ही आपके साथी की सबसे गहरी, सबसे कोर जरूरत को उजागर करता है। तो सवाल यह है कि इस सीक्रेट की को खोजें कैसे? बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपनी कुंडली में सबसे कम डिग्री वाले ग्रह यानी अपने धारक कारक को पहचानिए। फिर देखिए कि वो किस राशि में बैठा है। अब उस राशि से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में 11 घर गिनिए। जो 11वीं राशि आएगी, बस वही आपके पार्टनर की सबसे बड़ी और गहरी इच्छा का राज खोलेगी। तो ठीक है, अब जब चाबी मिल गई है तो चलिए दरवाजा खोलकर देखते हैं कि इसके पीछे क्या छिपा है। आपके पार्टनर को असल में आपसे चाहिए क्या? ये देखिए, हर राशि की अपनी एक खास इच्छा है। जैसे अगर 11वीं राशि मेष है, तो आपके पार्टनर को एक्शन और एडवेंचर पसंद है। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ फिजिकली एक्टिव रहें। वहीं अगर ये कर्क राशि है, तो उन्हें इमोशनल कनेक्शन, देखभाल और ये महसूस करने की जरूरत है कि आप उन्हें समझते हैं। या मान लीजिए अगर ये मकर राशि है, तो वो आपको एक जिम्मेदार इंसान के रूप में देखकर सबसे ज्यादा खुश होंगे। यही छोटी छोटी इच्छाएं हैं जो रिश्ते की नींव को असल में मजबूत करती हैं। तो इस जानकारी का करना क्या है? ये सिर्फ जानने के लिए नहीं है, बल्कि रिश्ते में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए है। ये हमें हार्मनी की तरफ ले जाने वाला एक रोड मैप है। सोचिए, जब आप जानबूझकर कॉन्शियसली अपने पार्टनर की उस 11वें घर वाली इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ता अपने आप बेहतर होने लगता है। झगड़ों में ब्लेम गेम खेलने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि आपका पार्टनर आपको आईना दिखाकर क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। और याद रखिए, एक सफल रिश्ता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि रोज किए जाने वाले सचेत प्रयासों का एक खूबसूरत सफर है। और आखिर में, शायद यही किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा सच है। हम किसी रिश्ते में इसलिए नहीं आते कि कोई हमें पूरा कर देगा, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि किसी के साथ मिलकर हम खुद को और बेहतर तरीके से जान सकें, अपनी चेतना को जगा सकें। तो सवाल यह है कि आपका रिश्ता आपको अपने बारे में क्या सिखा रहा है?